दादू दयाल महाराज की। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो दुनिया में नाम अमर कर जाएंगे। दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू छाना क्यों रहे जिस गट राम रतन। जो परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं वो अजर अमर हो जाते हैं, वो अविनाशी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। काल डरे करतार से, वो काल भी उस परमात्मा के नाम से डरता है। दादू कंपे काल, काल भी कांपता है, हाथ जोड़कर थर थर कांपता है परमात्मा के आगे। वो यमराज भी डरता है उस परमात्मा से। तो राम का नाम ऐसा है कि वो राम नाम लेने वाले को काल से बचा लेता है और विषयों से बचा लेता है। जो भगवान का भजन करता है, जो राम नाम सुमरण करता है, तो धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो जाता है, विषय वासना से हट जाता है। दादू सब जग विष भरा, निर्विष विरला कोई, सोई निर्विष होएगा जाके नाम निरंजन होए। भोले बाबा ने जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन होने पर वासुकी नाग को नेता बनाया गया, एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस मंथन करने लगे। सबसे पहले विष निकला और उस विष को किसने पिया? नीलकंठ भगवान भोलेनाथ ने, भोले बाबा ने। जो ही विष पिया, विचार किया कि अंदर तो मेरे हृदय में मेरे राम है, और उस विष को कंठ में रोक लिया। कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ भगवान नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय कि मेरे राम। तो इस विष से, इस जहर से आराम कब मिलेगा? विश्राम कब मिलेगा? विष से आराम जब मिलेगा कि राम होगा अंदर। अगर अंदर राम होगा तो वो राम विष को भी पचा जाएगा, विषय वासना को भी नष्ट कर देगा। विषय वासना अज्ञान रूपी अंधेरा वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए सारा संसार विषय वासना से भरा हुआ है। विष से रहित तो कोई विरला ही महापुरुष होते हैं, जैसे दादू दयाल, कबीर, मीरा, रैदास, ऐसे संती होंगे कोई जो विष से रहित हुए हों। सोई निर्विष होएगा। आप भी निर्विष हो सकते हो, विष से रहित हो सकते हो। जाके राम नाम निरंजन हो, जिनके राम का नाम हो, तो दादू राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार, विखम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। ये राम नाम की एक ऐसी औषध है जो हमें विष से बचाने वाली है, रोगों से बचाने वाली है, निर्विष करने वाली है, विष से रहित करने वाली है। नहीं तो सारा संसार विषय वासना में जला जा रहा है। लेकिन जो संतों के पास आते हैं, राम नाम का सुमिरन करते हैं, तो उन्हें बड़ी शांति मिलती है। आपने देखा होगा, काला सर्प होता है, काला सांप, उस सांप में कितना जहर होता है। देखा कभी आपने सांप? उस जहर की अगर फुफकार भी लग जाए किसी के, तो उस जगह फफोले पड़ जाते हैं। और बरसात के दिनों में या पूर्वाई हवा चलती तो उस जगह वापस वो हरा हो जाता है, उस फुफकार लगी हुई जगह में। मरा हुआ सांप का भी, चाहे उसने फुफकार ही लगे, काटा न हो, और काट ले तो शायद काला सांप का काटा हुआ तो शायद ही बच पाए, कोई भगवान ही बचाए तो बात अलग। कितना प्रबल जहर होता है उस सांप के अंदर होता है, लेकिन वो जहर हमें जड़ाता है, उस सांप को ज्यादा दुख नहीं देता। लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रबल जहर हो जाता है तो वो जहर भी उस सांप को जलाने लगता है। कहते हैं कि सांप 1000 वर्ष का हो जाता तो एक बिलांत का हो जाता, और वो एक बिलांत का हो जाता तो उसका जहर उसको जलाने लगता। तो वो सोचता है कि ये जहर के कारण मुझे जलन हो रही है, और उसके पंख आ जाते हैं और पंखों से उड़कर वो
जहां मलयागिरी चंदन होता, चंद्रमा होता, चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा के पास उड़कर जाना चाहता है, लेकिन वहां तो पहुंच नहीं पाता है। उड़ते उड़ते उसको अगर मलयागिरी चंदन मिल जाए, चंदन का वन मिल जाए, तो वहां जाकर वो चंदन के लिपट जाता है, क्योंकि वहां लिपटने से उसको शांति मिलती है। चंदन के लिपटने से, उस जहर से उसको शांति मिलती है। उस जहर से उसको शांति भले ही मिल सकती है, लेकिन अपने मन, ये जो काला मन होता है, ये काला कारनामे करने वाला हमारा जो मन होता है, इसको राम नाम रूपी चंदन के जब तक नहीं लिपटाएंगे, राम नाम का चंदन नहीं लेप करेंगे, तब तक इस काले मन को भी शांति नहीं मिलेगी। दादू निर्विष नाम सो तन मन सहजे होई, राम निरोगा करेगा दूजा नाई कोई। ये राम नाम की ही एक ऐसी दवा है, रामबाण औषधि है ये राम नाम, कि ये निर्विष कर देता है। एक संत थे, ज्यादा समय की बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल की बात होगी। काचरोदा, अपने नरैना के पास में सांबर जाते हैं तो बीच में एक काचरोदा आता है, जहां ठंडी राम बाबा ने कुंडी तैराई थी, पत्थर की इतनी बड़ी परात कुंडी पत्थर की, वो पानी पे तैराई थी। वहां एक संत थे और उन संत को कोढ़ हो गया शरीर में। कोढ़ समझते हो? कुष्ठ रोग। शरीर में चमड़ी ऐसी खराब हो गई, उसमें पानी चूने लगा, खून निकलने लगा, मक्खियां भिन भिनाए, पूरा शरीर खराब हो गया। वो मरने के लिए ट्रेन के आगे कूदने को तैयार हो गए कि मैं ट्रेन के आगे कूदकर मर जाऊं। पानी में कूदकर मरना चाहा, संतों ने बचा लिया। चैनदास जी महाराज ने कहा कि अरे मरता क्यों है? बोले महाराज मैं क्या करूं, अब जीकर क्या करूंगा, मेरे पास कोई बैठ नहीं सकता, मैं किसी के पास बैठ नहीं सकता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, और किसी के रोग हो जाए, अब तो मरना ही अच्छा है। जब उसने ऐसा सोच लिया, चैनदास जी महाराज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। तुम एक साखी बताते हैं तुम्हें, एक दादूवाणी की एक दोहा बताते हैं, उस दोहे को याद कर लो और उसको रटने लग जाओ। दादू निर्विष नाम सो तन मन सहजे होई, राम निरोगा करेगा दूजा नाई कोई। ये दोहा बताया, ये साखी बताई। निर्विष नाम सो, नाम के द्वारा तुम विष से रहित हो जाओगे, तुम्हारा तन मन सुंदर सहज में सरल और शोभायमान बन जाएगा। राम निरोगा करेगा, राम जी तुम्हें निरोग बना देंगे, दूजा नाई कोई, दूसरा और कोई उपाय नहीं। एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाय, दादू कहते पछ में कर कर बहुत उपाय। करोड़ों उपाय कर लो, राम के नाम के बिना जीव की जलन नहीं जा सकती। अब वो संत को ये दोहा बताया और संत ने ये दोहा याद कर लिया, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए पूरा याद नहीं रहा। उनको तो एक तुक याद रह गई, राम निरोगा करेगा, राम निरोगा करेगा, माला फेंकते जाओ, राम निरोगा करेगा, राम निरोगा करेगा, राम निरोगा करेगा, माला भी छूट गई, बस उनको तो वो याद रह गया, राम निरोगा करेगा, राम निरोगा करेगा, ये याद रह गया। आपको भी कोई बात याद नहीं रहे तो मत रखना पूरी, लेकिन राम निरोगा करेगा इतनी याद रख लेना। और वो राम निरोगा करेगा 6 महीने तक उन्होंने रट लगा दी, तोते की तरह रट लगा दी, और 6 महीने में तो उनका शरीर ऐसा कंचन के समान, जैसे माता के गर्भ से बच्चा निकलता है और वो कितना सुंदर होता है, उसी प्रकार उनका कंचन जैसी काया हो गई। बोलिए दादू दयाल महाराज की जय हो। श्वासों की माला में सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, भज ले प्रभु का नाम, यही आसरा यहाँ पे। सांसों की माला पे
सिमरो मैं बाबूरा। बोलिए सांसों की माला पे सिमरो मैं बाबूरा। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो मैं बाबूरा। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की रात। अपने मन की मैं जानूं पी के मन की रात। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो मैं, सिमरो मैं, सिमरो मैं बाबूरा। सांसों की माला पे सिमरो मैं बाबूरा। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक कई रूप। प्रेम की माला जपते जपते, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो मैं, सिमरो मैं, सिमरो मैं बाबूरा। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की रात। सांसों के माला पे, सांसों के माला पे, सांसों के माला पे सिमरो मैं, सिमरो मैं बाबूरा। सांसों की माला पे सिमरो मैं बाबूरा। प्रेम प्याला जब से पिया है जीता है मेरा। प्रेम प्याला जब से पिया है जीता है। प्रेम पे माला जपते 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 जपते, प्रेम पे माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो मैं, सिमरो मैं, सिमरो मैं बाबूरा।